उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगलौनी गांव में रहने वाले मौलाना के घर ट्रिपल मर्डर की वारदात का पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया। ये मौलाना के पास ही तालीम हासिल कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि नाबालिगों ने हथौड़े और छुरी से मौलाना की बेगम और 2 बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने ऐसा कर मौलाना के अत्याचार का बदला लिया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल शनिवार को मस्जिद के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में एक महिला और 2 बच्चियों के शव मिले थे। ये शव मस्जिद के मौलाना इब्राहिम की पत्नी और उनकी बच्चियों के थे। मौलाना यहाँ मदरसा चलाते हैं। मौलाना शनिवार को देवबंद गए थे, इधर उनके परिवार की हत्या हो गई। बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस की 7 टीमें छानबीन कर रही थी। 6 घंटे के अंदर ही 2 नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर हथौड़ा और छुरी भी बरामद हुई। पूछताछ में नाबालिगों ने बताया कि मौलाना उनके साथ अत्याचार करता था, मारपीट करता था और घर में काम करवाता था। उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली थी। जिस तरह से वारदात की गई उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं दिख रहा था। पुलिस क्लियर थी कि हत्या किसी रंजिश के तौर पर हुई है। ऐसे में पुलिस को शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर हुआ। इसकी वजह ये भी थी कि मस्जिद के अंदर लगे सभी सीसीटीवी बंद थे। पुलिस ने मौलाना से पूछताछ की, उनको हिरासत में लिया और सवाल जवाब किए। इसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वहीं डीआईजी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। मस्जिद के आसपास गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। इसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते फिर मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया। शुरुआत में वो आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती से दोनों से पूछताछ की तो वो टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों इतने शातिर थे कि हत्या करने के बाद खुद ही भीड़ में शामिल होकर पुलिस के सामने प्रदर्शन करने लगे। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।